हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन विथ स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब स्फेरिकल मिरर की हेल्प से हम कैसे इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। चलो, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। कौन कौन से वो रूल्स हैं? तो देखो, सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर इससे कोई भी रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो रूल नंबर 1, if light ray incident parallel to principal axis, then after reflection they will meet at a point on principal axis and that point is known as focus. अब रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई? अगर मैं इसी वाले डायग्राम में रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, इसका मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे, तो उससे जो भी लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब इसके पाथ को हम लोगों ने जस्ट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये क्या बन गया हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। मतलब अगर मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, मैंने बोला ये पॉइंट तो फोकस था, यहाँ पे क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग पास होती है और जाके कहाँ इंसिडेंट होगी, मिरर पे, तो ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली कैसे? अगर मैं बोलूँ, मान लो ये कोई भी एक कर्वेचर है, इस पे मैं अगर इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, और ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होगी, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट हमारा सेंटर था, यहीं से पास हो रही है। जैसे देखो ये वाली लाइन जो है, ये भी क्या है, नॉर्मल है। इस वाली लाइन को तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है किसके अलॉन्ग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इसका मतलब वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो बताओ जरा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, हम बोलेंगे 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 0, क्योंकि जो रूल्स है या जो लॉज है किसके, रिफ्लेक्शन के, वो हर जगह वैलिडेट होंगे अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, स्फेरिकल मिरर। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कॉनकेव मिरर की। तो देखो ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला बना हमारा फोकस, यहाँ बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बताओ ऑब्जेक्ट को हम कितने पोजीशन पे रख सकते हैं। तो सबसे पहला हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट हो। इन्फिनिटी मतलब अगर मैं बोलूँ जैसे सन, तो सन हमारे लिए क्या है, बहुत ही लास्ट डिस्टेंस है, 1.5 × 10⁻15 के आसपास डिस्टेंस है वो, तो हम बोलेंगे वो बहुत दूर है, तो हम बोलेंगे वो इन्फिनिटी है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं यहाँ हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। तीसरी पोजीशन शिफ्ट होकर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाए, तो ये 3 4, फिर फोकस पे आ गया पोजीशन 5, और फोकस और पोल के बीच में आ गया, हम बोल सकते हैं इसको पोजीशन 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखते हैं और रे डायग्राम बनाना सीखते हैं। देखो सबसे पहला जो है कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी रे इन्फिनिटी से आएंगी क्या होंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेंगी, जिसको हम बोलेंगे फोकस। तो रेस कैसी हुई, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद आगे प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, जिसको हम लोगों ने बोला फोकस। अब इसका नेचर क्या होगा, सबसे पहला कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे एट फोकस। दूसरा बताओ रियल होगा कि नहीं, तो रियल का मतलब क्या हो गया कि हम बोलेंगे ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर वो लाइट रे एक्चुअल में आके मीट हो रही है तो रियल इमेज बनेगा। तो क्या बनेगा, रियल। और क्या होगा, हम बोलेंगे इन्वर्टेड। अभी यहाँ चीजें वो क्लियर नहीं होंगी, अगला जैसे हम डायग्राम बनाएंगे वहां पे हम देखेंगे कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्ट। बताओ सब लाइट रे आके यही मीट होंगी,
मैं बोलूँ अगर यहाँ से भी लाइट आ रही है, ये भी आ रही है, तो ये भी फर्दर क्या होगी, यहीं पे मीट करेगी, ये भी आके यहीं मीट करेगी। यानी जितनी भी रेज इस मिरर पे पड़ रही हैं वो सब की सब जाके इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। हम बोलेंगे इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, ज़्यादा। तो बोलेंगे इंटेंसिटी इज हाई, या हाईली इंटेंसिव बोल सकते हैं, ठीक है। और साइज कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल, तो डिमिनिश्ड साइज होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ इमेज। सेकेंड, अब बताओ सेकेंड पोजीशन कहाँ दी, तो हम लोग बोल रहे थे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। तो देखो जो लाइट रे पैरेलल आएगी आपकी रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ठीक। बताएं इनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, हम बोलेंगे इस वाले पॉइंट पे। यहाँ क्या बनेगा इमेज, अगर ये ए बी है तो ये बनेगा हमारा ए डैश बी डैश, क्लियर। और भी बना सकते हैं, जैसे मान लो अगर कोई भी लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुई तो ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये भी क्या होगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेस आएंगे, उनका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होगा वहाँ पे क्या बनेगा उसका इमेज। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ से एक लाइट आई, दूसरी ये आ रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तीसरी ये भी वहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ क्या बनेगा इमेज। नेचर की बात करें जरा, तो बताओ पहला कहाँ फॉर्म हो रहा है, हम बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा रियल, अब देखो कैसा बना, ये ए बी था, यहाँ ए डैश बी डैश, तो देखो जो ऊपर था एरो वो किधर आ गया नीचे, यानी कैसा बनेगा इन्वर्टेड। थर्ड, साइज, तो हमको दिख रहा है ए बी इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश, ऑब्वियस है ये बड़ा है ये छोटा होगा, तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके नेचर, ठीक है। बहुत सिंपल है, अपने को ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, बस कुछ रूल्स हैं जो उनको याद रखना है बस, ठीक है। थर्ड, अब बताओ किधर शिफ्ट हो रहा है, तो हमको पोजीशन याद है, पहली कहाँ था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, अगला स्टॉपेज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम बोलेंगे अब ये क्या है हमारा मिरर, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैंने इमेज ऑब्जेक्ट रख दिया, ये क्या था फोकस। अब जो लाइट पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास होगी उसके साथ क्या हो रहा था जरा बताओ, तो हमने पढ़ा था कि जो फोकस से पास होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, इंटरसेक्शन यहाँ होगा, तो यहाँ क्या बनेगा इमेज। अब देखो अगर ये ए बी है तो हम बोलेंगे यहीं पे क्या बन रहा है हमारा ए डैश बी डैश, क्लियर। और कैसे बना सकते हैं, तो हमने पता है कि मिनिमम 2 चाहिए, हम एक लाइट रे यहाँ इंसिडेंट कराएं, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी, तो ये भी क्या बना रही है इमेज, ठीक है। नेचर रियल और इन्वर्टेड। सेकंड, कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर COC। थर्ड, साइज बताओ, तो हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो ये था थर्ड। फोर्थ पोजीशन, अब शिफ्ट हो रहा है ना, और तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की डिस्टेंस पे आएगा, वो कहीं भी हो सकता है। हमने बोला ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है। अब जो लाइट पैरेलल आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास हो रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, हम बोलेंगे पैरेलल। अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, हम बोलेंगे यहाँ जाके इंटरसेक्शन हुआ। और कैसे बना सकते हैं, तो हम पोल पे भी इंसिडेंट करा के बना सकते थे, ये हमने इंसिडेंट कराया, ये रिफ्लेक्ट हुई जाके यहाँ मीट करी। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या बनेगा ए डैश बी डैश। अब बताओ इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो हम बोलेंगे पहला रियल दिख रहा है हमें और इन्वर्टेड। दूसरा बिटवीन COC एंड इंफिनिटी, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। थर्ड, हम बोलेंगे ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, यानी साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, कहाँ बना है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के। अब बताओ किधर शिफ्ट होंगे हम? तो और पास आएंगे, यानी अगला पड़ाव क्या है इसके लिए? हम बोलेंगे फोकस। तो अब कहाँ पहुंचे हम? 5th पे, एट फोकस। अब ये तो हमारा जो रूल था वही है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया मैंने फोकस पे। अब जो रेस पैरेलल आए थे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो पोल पे जा रही थी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये दोनों पैरेलल दिख रही है, कहाँ जाके मीट करेंगी? हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब इसके लिए हम और कैसे इमेज बना सकते थे? तो हम बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो लाइट को पास करा सकते थे। तो क्या होगी? वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। यही क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी जाके कहाँ मीट कर रही होगी? इन्फिनिटी। तो नेचर क्या बना? हम बोलेंगे रियल इन्वर्टेड। सेकंड, कहाँ फॉर्म हो रहा है? एट इन्फिनिटी। थर्ड, इमेज क्या होगा? बहुत ज़्यादा। हम बोलेंगे जो भी इमेज है या साइज ऑफ इमेज मच ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इमेज फॉर्मेशन। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? तो हम बोलेंगे अगर ये फोकस था तो पोल इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो अगली पोजीशन कहाँ है इसकी? तो बोला जाएगा भैया बिटवीन एफ एंड पी। अब ये है का मिरर, यहाँ फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब जो लाइट पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा, जो पोल पे इंसिडेंट हो रही थी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, आगे बढ़ जाएगी। अब देखो ये रेस कैसी हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, यानी ये कभी भी रियल में मीट नहीं करेंगी। तो इनको कैसे मीट कराना पड़ेगा? हम बोलेंगे वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और इसको भी एक्सटेंड करें, यहाँ जाके क्या हुआ? इनका इंटरसेक्शन। देखो हमने क्या किया, रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इमेज बनाया है। अगर ये ए बी है तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। अब बताओ इमेज कहाँ बन रहा है, ये कैसा इंटरसेक्शन है? हम बोलेंगे वर्चुअल। तो नेचर क्या हुआ? पहला हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बताओ कैसा है? इन्वर्टेड है क्या? नहीं, ये तो रेड दिख रहा है। बी है तो बी, हाँ बी डैश बन गया। ए, हाँ ए डैश बन गया। तो कैसा होगा ये? इरेक्ट। दूसरा, कहाँ बना है? हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। तीसरा, वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। साइज हम बोलेंगे ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, यानी साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 6 पॉसिबल कंडीशंस हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में इमेज को फॉर्म करा सकते हैं। अब इन सबको एक छोटे से ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। कैसे? तो बहुत सिंपल है। देखो मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था। पहली पोजीशन इन्फिनिटी वाली, दूसरी इनके बीच में, तीसरी यहाँ पे, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। अब जरा याद करो जो अपने हमने सॉल्व किया है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तो इमेज कहाँ बन रहा था? 5 पे, फोकस पे। और जब फोकस पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था? इन्फिनिटी पे। तो देखो हम ऐसे नंबर लिख लें 1 2 3 4 एंड 5। तो जब 1 पे है तो 5 पे बना, और जब 5 पे है तो 1 पे। जब 2 पे है तो 4 पे बनेगा, और जब 4 पे होगा तो 2 पे बनेगा, और 3 पे मतलब इटसेल्फ उसी के ऊपर बनेगा। इसमें एक नंबर मिसिंग है ना, 6। क्यों मिसिंग है ये? क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं? तो ये रियल है और इन्वर्टेड। लेकिन जो 6 वाला है ये कैसा था? हमको दिख रहा था ये वर्चुअल और कैसा था? इरेक्ट। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने अलग से लिखा है। 1 2 3 4 5, 1 पे है तो 5 पे, 5 पे है तो 1 पे, 2 पे है तो 4 पे, 4 पे है तो 2 पे, और 3 पे है तो इटसेल्फ। तो ये क्या है भाई? इमेज फॉर्मेशन विद स्फेरिकल मिरर, वो भी कौन सा वाला? कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होगा? तो देखो कॉन्वेक्स में केवल 2 पॉसिबल पोजीशंस हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रख सकते हैं। कौन कौन से? तो ये है ना कॉन्वेक्स। बताओ इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? हम बोलेंगे इधर, फोकस इधर,
तो इधर की तरफ हम बोलेंगे या तो इन्फिनिटी होगा या मिरर के सामने कहीं रखा हो। तो जब इन्फिनिटी पे होता है तो हम बोलते हैं रेज कैसी होती है, पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, यही रूल है। तो फोकस तो यहाँ है, तो बोलेंगे रेज को ऐसे पास होना चाहिए था, लेकिन कैसा है मिरर, ये कॉन्वेक्स, तो ये क्या करेगा, अब लाइट को अंदर नहीं आने देगा, इसका मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? तो रेज कैसी है, डाइवर्जेंट। कहाँ आके मीट हुई, फोकस पे। वर्चुअली तो इमेज कैसा होगा, हम बोलेंगे वर्चुअल। कहाँ फॉर्म हो रहा है, हम बोलेंगे एट फोकस। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा क्योंकि सब रेज यहीं पे आके मिल रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन। दूसरा क्या हो सकता है इसके लिए, हम बोलेंगे दूसरी पोजीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने कहीं रख दें। तो जैसे अगर ये मिरर है और इसके सामने अगर मैं कहीं ऑब्जेक्ट रख दूं, यहाँ रख दिया मैंने, अब जो रेज पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से पास होना है, फोकस से। तो देखो ड्रॉ करने के लिए सिंपल तरीका है, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये रेज गई इधर। दूसरा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती थी, जरा बताओ उनका क्या होता था, वो अपने पाथ को रिट्रेस करती थी। तो ये रिट्रेस करी इधर गई। अब ये देखो रियल में कभी मीट नहीं कर रही, लेकिन वर्चुअली इन्होंने कहीं मीट किया। अब इमेज कैसा बना, तो हम बोलेंगे अगर ये ए है ये बी है तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। अब हमको दिख रहा है ए बी इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश। रियल नहीं, वर्चुअल। इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो हम बोलेंगे इरेक्ट। कहाँ बना, तो हम बोलेंगे बिटवीन एफ एंड पी, पोलर फोकस के बीच। तो ये क्या है हमारा इमेज फॉर्मेशन, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है।